Hello everyone, welcome to my channel Mindful Learning with प्रिया जैन। आज मैं कुछ आपके सामने स्पीच स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर आपका बच्चा भी क की जगह त बोलता है, कमरा को तमरा बोलता है, केबल को टेबल बोलता है और क्लास को क्लास बोलता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इतने सालों से टीचिंग जर्नी में जब भी मैं 3 to 6 इयर्स के बच्चों की क्लास में होती हूँ, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो क लेटर नहीं बोल पाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कभी कभी इसका रीज़न हम खुद भी बन जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चे बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे होते हैं और हम उनके साथ बेबी टॉक करने लगते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ अपनी ही डॉटर का। जब वो बचपन में अपने नेबरहुड में कहीं भी जाती थी, उनमें से एक आंटी थी जो उसके साथ बहुत ज़्यादा बेबी टॉक करती थी, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ऐसा नहीं था कि वो इंटेंशनली उससे ऐसा बोलती थी और उसकी स्पीच को ख़राब करना चाहती थी, बट वो उसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उससे बच्चों की तरह बात करती थी। तो यही गलती हम सभी करते हैं। जैसे मेरी डॉटर का नाम रिया है और वो बोलती थी, रिया तुम ता से ताए हो, तुम ता जा रहे हो, तुम का ले हो। तो इस तरह से वो उससे बात करती थी। और सेम प्रॉब्लम मैंने क्लास में भी, मेरी एक बच्ची थी तन्वी, तो वो भी क को त बोलती थी। बहुत सारे ऐसे लेटर्स थे जिसको वो क्लियरली नहीं बोल पाती थी। तो आज खाली मैं क लेटर को ही लूँगी, हम उसी पे फोकस करेंगे, उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर क्या होता है कि अब हमसे तो ये गलती हो गई है, अब अगर हम इससे सोच के कि हाय अब हमारा बच्चा तो गलत बोलने लग गया है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। डॉक्टर्स भी हमें बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी तब भी हमारा बच्चा इम्प्रूव नहीं कर पाता है। तो इसका रीज़न ये है कि हम उस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। अब हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है। हमें हार नहीं माननी और हमें बच्चे को भी पॉजिटिवली ये बोलना है कि हाँ बेटा आप ठीक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अभी तो आप बेबी हो, छोटे हो, धीरे धीरे आप बड़े होगे, आपको ठीक हो जाएगा। जब मम्मा भी छोटी थी तो मम्मा भी ऐसे बोलती थी, जब मैम छोटी थी तो मैम से भी ये गलती होती थी। तो हमें हमेशा उसको मोटिवेट करना है, ना ही उसके सामने ही अपने पीयर ग्रुप से हमें डिस्कस करना है कि हाय ये ऐसे बोल रही है, पता नहीं क्या होगा, कहीं ये इसी तरह की लैंग्वेज तो नहीं हो जाएगी। तो जब बच्चे इस चीज़ को ओवरहर्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो हमें इस बारे में उनके सामने डिस्कस नहीं करना है और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो इसका मैंने एक ट्रिक लगाई हुई है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको बच्चे को अपने सामने बिठा लेना है और एकदम उसको आई लेवल पे उसको बताना है कि जो ये क साउंड है वो हमारी थ्रोट से आती है, हमारे गले से आती है। तो हमें उसको बार बार उसके सामने बोलना है, क क क। तो हमारी टंग कहीं पे टच नहीं हो रही बेटा, आपको गले से बोलना है और उसको रिपीट करने के लिए हमें बोलना है। थोड़ा सा कभी कभी बच्चे इरिटेट होते हैं, नहीं मम्मा, नहीं मैम, हम नहीं बोलेंगे, पर हमें मोटिवेट करना है, नहीं बेटा ट्राई करो, ठीक है। और अगर नहीं बोलना चाह रहे हैं तो उस टाइम फोर्स मत करो, फिर से ट्राई करो। बार बार हमें उसको मोटिवेट करना है
और आप देखेंगे रेगुलर, अब आप 1 मंथ तक जब इस प्रैक्टिस को करेंगे आपका बच्चा बिल्कुल सही बोलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसे बोलना नहीं आता, क्योंकि हमने बेबी टॉक करी रिपीटेडली तो उसने उसे गलत सीख लिया है। तो अगर हम उसे प्रैक्टिस कराएंगे वो ज़रूर बोलेगा, और हमें उसे अप्रिशिएट करना है कि वाओ आप तो बोल पा रही हो। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिलता है, वो थोड़ा भी ट्राई किया, तो आपको बहुत मोटिवेट करना है। आप स्टार दे सकते हो, अपनी कोई चॉकलेट दे सकते हो, उसे प्यार कर सकते हो, और मतलब जिससे कि वो बहुत मोटिवेट हो जाए। तो इसी तरह हमें रिपीटेडली अपने आई लेवल पे उसको बिठाकर डेली प्रैक्टिस करनी है। और बहुत ज़्यादा नहीं, आप 10 मिनट्स भी अगर डेली देंगे बच्चे को तो आप मतलब मुझे बोलेंगे कि सच में ये ट्रिक काम करती है। मैंने अपने स्टूडेंट के साथ भी इसको अप्लाई किया है, और मेरी डॉटर भी बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक किया और वो बिल्कुल ठीक बोलने लग गई कुछ ही टाइम के बाद। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, क्या सीखा कि हमें बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, उनके सामने आई लेवल पे उस लेटर को बोलना है, उन्हें रिपीटेडली प्रैक्टिस करानी है, उनके साथ 10 मिनट्स देने हैं, और उन्हें हमेशा एनकरेज करना है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, और अगर हुआ तो आप नेक्स्ट लेटर कौन सा चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, और मैं ज़रूर आपके बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई करूंगी उस पर वीडियो बनाना। और होप हमारे सभी बच्चे ठीक से बोले और उनकी स्पीच बिल्कुल ठीक हो जाए। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय बाय।